विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही महाविकास आघाड़ी गठबंधन में खटपट शुरू हो गई। वजह विधानसभा में नेता विपक्ष का पद है, जिसे कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी दोनों ही हासिल करना चाहती हैं। लेकिन दोनों पार्टियों के पास नेता विपक्ष बनाने लायक संख्या बल नहीं है। इन दोनों पार्टियों के बीच शरद पवार की भूमिका चेक एंड बैलेंस की है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच जारी तनातनी को लेकर संजय राउत के बयान के बाद ये साफ हो गया कि दोनों पार्टियों के बीच तकरार तीखी है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पद के लिए दावा पेश करेगी। हालांकि कांग्रेस और शरद पवार का समर्थन शिवसेना यूबीटी को नहीं मिलने की सूरत में ये एनडीए की सरकार पर निर्भर करेगा कि वो शिवसेना के उम्मीदवार को नेता विपक्ष घोषित करे या नहीं। हालांकि इस पद के लिए शिवसेना यूबीटी लगातार बीजेपी के आगे पीछे चक्कर लगा रही है। जानकारों का कहना है कि उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे को नेता विपक्ष बनाना चाहते हैं और अगर नेता विपक्ष के तौर पर आदित्य ठाकरे का नाम बीजेपी को पसंद नहीं आया तो फिर से पेंच फंस सकता है, क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस को 10 साल तक नेता विपक्ष का पद नहीं मिला और सदन 10 साल तक बिना विपक्ष के नेता ही के चलता रहा। पिछले चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिली। उसके बाद राहुल गांधी 10 साल बाद नेता विपक्ष बन पाए। हालांकि संजय राउत का तर्क यह है कि अतीत में ये पद विपक्षी दलों को दिया गया था, जबकि उस समय उन्होंने 10% सीटें भी नहीं जीती थीं। संजय राउत ने कहा 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों की संयुक्त रूप से कुल संख्या लगभग 50 है। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र 3 से 26 मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा। संजय राउत ने दावा किया कि शिवसेना यूबीटी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए दावा करेगी। उन्होंने कहा कि भले ही विधायकों की संख्या कम हो, लेकिन संविधान में कोई ऐसा कानूनी प्रावधान नहीं जो कहता हो कि सदन को विपक्ष के नेता के बिना काम करना चाहिए। राउत ने बताया कि शिवसेना यूबीटी के 20 विधायक हैं। पिछले दिनों कांग्रेस नेताओं का ये कहना था कि अगर शिवसेना विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद के लिए दावा करती है तो वह विधान परिषद में भी इसी पद की मांग करेगी। दिलचस्प बात यह है कि फिलहाल शिवसेना के अंबादास दानवे विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं, लेकिन एमएलसी के तौर पर उनका कार्यकाल इस साल के अगस्त में खत्म हो जाएगा। एमवीए गठबंधन में उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी, शरद पवार की एनसीपी, एसपी और कांग्रेस शामिल हैं। विधानसभा में शिवसेना यूबीटी के 20 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 16 और एनसीपी एसपी के 10 सदस्य हैं। संजय राउत ने कहा कि उम्मीद है कि स्पीकर नेता प्रतिपक्ष का पद पाने की हमारी मांग स्वीकार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।